हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ओम का नियम या जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ओम्स लॉ की परिभाषा या डिफिनेशन क्या होती है। देखिए, ओम का नियम बोलता है कि अगर कोई कंडक्टर यानी चालक है, कोई कंडक्टर या चालक की हम लोग क्या करते हैं, भौतिक अवस्था को कांस्टेंट कर देते हैं। भौतिक अवस्था का मतलब होता है उसका ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि को कांस्टेंट कर दे या स्थिर कर देते हैं। तो उस कंडक्टर के सिरों के मध्य जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, विभवांतर जो उत्पन्न होता है, वो डायरेक्टली समानुपाती होता है करंट के। ओम का नियम बोलता है, देखिए हम लोगों ने लिखा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब होता है ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, यानी इन सभी को क्या करें, कांस्टेंट या स्थिर कर देते हैं। तो क्या होगा कि उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा, ये विभवांतर जो होगा डायरेक्टली समानुपाती होगा, यानी समानुपाती होगा किसके, धारा के, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I। यही बोलता है ओम का नियम। अगर हम लोग इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है उसको हम लोग हटाते हैं, इक्वलिटी का चिन्ह अगर हम लोग लाएंगे तो V बराबर हो जाता है IR। R जो होता है हमारा क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, जिसको हम लोग प्रतिरोध भी बोलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। तो हम लोगों ने ओम के नियम को देख लिया कि ओम के नियम की परिभाषा क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग क्या आता है। तो हम लोगों ने यही देखा कि ओम के नियम में बोलता है कि वोल्टेज क्या है, डायरेक्टली समानुपाती है किसके, करंट I के। अब हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं कि कैसे V जो है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक कंडक्टर ले लिया। ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर पे हम लोगों ने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस V को अप्लाई किया है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर या वोल्टेज बोल सकते हैं, उसको हम लोग अप्लाई कर दिए किस पर, कंडक्टर पर। तो अब इस कंडक्टर के जो दो सिरे हैं, इसके बीच जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई हो जाएगा। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण देखिए क्या होगा कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E जनरेट हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट हो गया कंडक्टर में। तब हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि कंडक्टर पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, कंडक्टर पे एक फोर्स लगाएगा। कंडक्टर पे जब फोर्स लगाएगा, फोर्स का मतलब होता है कि इस कंडक्टर से क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे, यानी कि इस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। इस फोर्स से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है भागना चालू कर देंगे। भागने का मतलब होता है कि मूव करने लगेंगे। इस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोर्स लगने के कारण मूव करेंगे। देखिए, जैसे ही कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं करंट। क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट का फ्लो होता है। जितने ज़्यादा कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होते हैं, उतनी आसानी से यानी उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होती है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V लगाते हैं तो हम लोग का कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या करता है कि कंडक्टर पर फोर्स लगाता है। कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E जो फोर्स लगाता है, उसी फोर्स के कारण इस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना चालू कर देते हैं, यानी कि भागना चालू कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का भागना ही हम लोग को क्या कह सकते हैं कि करंट कहलाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T, या हम लोग बोलते हैं कि Q बराबर होता है NE, यानी कि NE/T होता है। यानी कि देखिए, E हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे, करंट भी हमारी उतनी ज़्यादा होती है। तो हम लोग देख लिया कि वोल्टेज जैसे ही हम लोग लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना ही करंट कहलाता है। तो करंट की परिभाषा हम लोग इसी तरीके से देते हैं कि यानी कि प्रति सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, उसी को हम लोग करंट या धारा I बोलते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने जो कंडक्टर लिया है, मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है। इसका क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। हम लोगों ने इतना जाना है कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इसके कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होता है तो वो क्या करता है कि कंडक्टर पे फोर्स लगाता है। जैसे ही फोर्स लगेगा कंडक्टर पे तो क्या करेगा, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन भागना चालू कर देते हैं। और एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस तरफ को दी हुई है, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो है
इस तरफ दी हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में होती है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा कंडक्टर पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स भागना चालू कर देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या हो रहा है, 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। I बराबर Q/T, Q बराबर होता है NE/T, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है पर सेकंड कितने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो रहा है, तो उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तो इतना हम लोगों ने देख लिया है। तो देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I जो हम लोग देखे ओम के नियम में अभी हम लोगों ने देखा है वो किस तरीके से होता है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस V को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, 2V कर देते हैं। जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को 2V करते हैं तो हमारा जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही हमारा E इंक्रीज होगा, E इंक्रीज होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का मतलब है कंडक्टर पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। जैसे ही ज़्यादा फोर्स लगेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, और तेज़ी से भागना चालू कर देंगे। अगर देखिए हम लोगों ने V अप्लाई किया था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V दिया था, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए कि 1 सेकंड में इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया से जा रहे थे, तो हम लोग की जो करंट फ्लो हो रही थी I हो रही थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर 2V हम लोगों ने दे दिया। 2V जैसे ही हम लोग देंगे E हमारा इंक्रीज होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने से फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगने से इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़्यादा भागना चालू कर देंगे। यानी कि 1 ही सेकंड में इसमें क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, इसमें क्या होगा 1 सेकंड में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए फ्लो हो जा रहा है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग 2V लगा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को जिस रेशियो में बढ़ाते हैं उसी रेशियो में हमारा करंट भी इंक्रीज होता है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। यानी कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग 2V करते हैं तो करंट भी हमारा 2I हो जाता है। यानी कि हम लोग का अगर करंट इसमें I था तो यहाँ पे हमारा 2I हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को 2V कर दिया है। अगर इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि 3V का पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, 3V का लगा देते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 3V का लगाया तो हम लोग का जो ये E होगा और इंक्रीज होगा। E का मतलब हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं। E हमारा इंक्रीज होगा। देखिए E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र देखिए फार्मूला हम लोग भी लिखे हुए हैं कि चार्ज पे जो लगने वाला बल होता है वो होता है आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। E हमारा बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E जैसे ही बढ़ेगा यानी कि इस पर फोर्स क्या होगा, ये जो बल है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डायरेक्टली समानुपाती है, बल बढ़ेगा यानी कि ज़्यादा फोर्स लगाएगा। फोर्स ज़्यादा लगाएगा यानी कि इसमें के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, और तेज़ी से भागना चालू करेंगे। जैसे ही और तेज़ी से भागेंगे यानी कि इसमें देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए फ्लो हो रहे थे 2V लगाने पर, इस पर हम लोगों ने 3V लगा दिया, तो अब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। मान लीजिए इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो हो जा रहे हैं। 1 ही सेकंड की बात हो रही है, इसमें भी 1 सेकंड में फ्लो हो रहे थे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 1 सेकंड में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे। इसमें 1 सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं। और हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी करंट बढ़ रही है। यानी कि हम लोगों ने 2V लगाया तो करंट 2I हो गई, 3V लगाया तो करंट 3I हो गई। यानी कि हम लोग अब कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। यानी कि V जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं I भी वैसे वैसे इंक्रीज होता चला जाता है। वही हम लोग ओम्स लॉ में अभी देखा था कि किसी कंचालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि को स्थिर या कांस्टेंट कर देते हैं तो उसके सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है, विभवांतर जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, धारा के समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, I के होता है। तो हम लोगों ने सिद्ध भी किया है, देखा भी है कि V कैसे जो है I के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। तो देखिए अब जो प्रोपोर्शनलिटी का जो चिन्ह दिया हुआ अगर हम लोग इसको इक्वलिटी में बदलते हैं यानी कि V बराबर IR अगर हम लोग I कर देते हैं तो एक हम लोग को कांस्टेंट R मिल जाता है। क्या मिलता है, R कांस्टेंट मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होता है वो हमारा R होता है। तो देखिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी R जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस, या हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। तो हम लोग देखे हैं कि ओम का नियम क्या होता है।
ओम का नियम यही बोलता है। ओम का नियम से हम लोग को V बराबर आई आर का फार्मूला भी मिल जाता है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग को रेजिस्टेंस मिला हुआ है आर, ये रेजिस्टेंस जो होता है कुछ कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। देखिए आर बराबर हम लोग का फार्मूला होता है रो एल बटे में ए, यानी कि आर को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं, देखिए आर की बात करते हैं, ये हमारा एल क्या है, लेंथ यानी कि लंबाई दिया हुआ है, क्या है लेंथ, ये हमारा क्या है एरिया है। ये जो रो है इसको बोलते हैं रो, इसका जो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। रो की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे निर्भर करता है, यानी कि हमारा कंडक्टर किस मटेरियल का बना है सिर्फ उसी पे निर्भर करता है। रो हमारा जो होता है लंबाई, एरिया, इन सभी चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन हम लोग से एग्जाम में पूछ लेता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर करता है, ऑप्शन में दे देगा लंबाई, एरिया, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, तो हम लोग उसी को मार्क करते हैं कि किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि हम लोग जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ और सिर्फ मटेरियल, किस मटेरियल का बनाया गया है उसी पर निर्भर करता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं आर की, तो देखिए आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, एल यानी लेंथ से। तो हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे यानी बढ़ा देंगे, तो क्या होगा आर भी हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब होता है कि करंट कम फ्लो होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई बराबर होता है V बाई आर। आई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी कि आई हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ने से। अगर एरिया हम लोग बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब होता है कि करंट ज़्यादा फ्लो होने लगेगी। तो हम लोगों ने इस वीडियो में ओम के नियम को अच्छी तरीके से समझ लिया है। यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि जो ये रो दिया हुआ है इसको हम लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध बोला है, विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए इस रो की यूनिट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि रो की यूनिट यानी कि मात्रक होता क्या है। देखिए आर बराबर रो एल बाई ए होता है। अगर हम लोग रो यहाँ से निकालते हैं तो देखिए रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए बटे में एल, इतना यहाँ से रो हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इन सभी चीज़ों की। देखिए आर क्या हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, अभी हम लोगों ने देखा है। अब बात कर लेते हैं इस एरिया की। एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया बराबर होता है लेंथ, एरिया का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिया बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। हम लोग जानते हैं लंबाई और चौड़ाई सबको मीटर में ही हम लोग मेजर करते हैं, तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एल जो होता है हमारा लेंथ है, इसका मात्रक भी मीटर होता है। देखिए मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, यानी कि हम लोग का ऊपर क्या बच गया, ओम बच गया और मीटर बच गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर, और ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर निर्भर करता है। अब हम लोगों ने देखा है कि हम लोग को ओम के नियम में एक चीज़ निकल कर आई है आर, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये जो आर है इलेक्ट्रिकल में हम लोग देखें तो आर की यानी कि रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम लोग फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आर का इलेक्ट्रिकल में क्या महत्व है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।